दो बच्चों की मां पर कयामत गुजरे तीसरा रोज हो गया। मोटरवे पुलिस और लाहौर पुलिस हुदूद का तयन करने में मसरूफ है। गाड़ी से उतारकर बच्चों की मां के साथ ज्यादती की गई, वो भी उनके सामने, मगर अभी तक तयन हो रहा है कि ये मोटरवे पुलिस का मामला है या लाहौर पुलिस का। दो बच्चों की मां पर कयामत गुजर गई, तीसरा रोज हो गया। मोटरवे पुलिस और लाहौर पुलिस हुदूद के तयन में मसरूफ है। गाड़ी से उतार कर बच्चों के सामने मां की इस्मत दरी की गई, बच्चे देखते रहे। तीसरा रोज हो गया है। मोटरवे पुलिस और लाहौर पुलिस हुदूद का तयन कर रही है। फहद भट्टी इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी फहद भट्टी। सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ डकैती के दौरान इज्तिमाई ज्यादती की गई, जिसका मुकदमा गुजरपुरा थाना में दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस की तहकीकात जारी हैं। आईजी पंजाब की जानिब से 20 टीमें तश्कील दी गई हैं जो इस वाक़े की जो है वो तहकीकात कर रही हैं। पुलिस राय के मुताबिक ये सामने आया है कि 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक बाप बेटा भी शामिल हैं। पुलिस का ये कहना था कि DNA टेस्ट करवाए जाएंगे। तमाम ज़ेरे हिरासत जो मुल्ज़मान हैं, मुश्तबा मुल्ज़मान, उनके DNA टेस्ट करवाए जाएंगे। और उसके अलावा पुलिस ने जाए वक़ुआ पर भी जो है वो दौरा किया, दोबारा दौरा किया। जो यहाँ पर मौके से शवाहिद थे वो इकट्ठे किए और उनको फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। पुलिस का कहना था कि DNA और फोरेंसिक की रिपोर्ट आने में जो है वो मज़ीद शवाहिद सामने आएंगे, मज़ीद जो है वो हक़ाइक़ सामने आएंगे। अगर मेरा कैमरामैन नुमान आपको दिखा सके तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो मोटरवे के ट्रैक के ऊपर मैं खड़ा हूँ, पुलिस की जानिब से और FIR के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि खातून की गाड़ी ख़राब हुई मेन मोटरवे पर, और जो मुल्ज़मान हैं, दो मुल्ज़मान, उन्होंने मौका पर पहुंचकर जो है वो गाड़ी के शीशे तोड़े और खातून को उसके दो बच्चों समेत गाड़ी से निकाला। और ये जो बिल्कुल सामने आपको जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल में खातून को और उसके बच्चों को ले गए, वहाँ पर उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। नीचे जो जंगला लगाया गया है सिक्योरिटी के लिए कि कोई जो शख्स है या कोई मोटरसाइकिल या कोई भी बंदा जो है, कोई भी शहरी जो है मोटरवे पर ना आ सके। वो जो नीचे जंगला लगाया गया है वो जंगला भी टूट चुका है। जो यहाँ पे तारें लगाई गई हैं वो भी टूटी हुई हैं। जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे का ट्रैक है 90 किलोमीटर का, उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं लोग, हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि कई बार उनकी गाड़ी ख़राब हुई है या किसी का कोई टायर पंचर हो गया है तो कोई यहाँ पर उनकी मदद के लिए नहीं आता। इवन कि मोटरवे पुलिस तक नहीं आती। मोटरवे पुलिस का ये जवाब होता है कि हमारे अंडर ये ट्रैक जो है ये नहीं आता। तो सिक्योरिटी किसके ज़िम्मे है किसी को कुछ नहीं पता। CCP लाहौर की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं इस बात के कि लाहौर को क्राइम फ्री सिटी बनाया जाएगा, मगर क्राइम फ्री सिटी तो तब बनाया जाएगा जब उनको जो शहरी हैं उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। मेन मोटरवे तो बना दी गई है सियालकोट तक, लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे तो बनाई गई है, मगर इस पूरे ट्रैक पर सिक्योरिटी की जो यकीन दहानी है उसे बेहतर नहीं किया जा रहा, सिक्योरिटी को बेहतर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। पुलिस का कहना था कि जो मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए हैं उनके DNA टेस्ट करवाए जाएंगे और DNA की रिपोर्ट आने पे मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। ठीक है फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन के करीब इमारत गिर गई। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। एक बार इमारत गिर गई है कराची में। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन के करीब ये इमारत गिरी है। इससे पहले भी ब्रेक किया गया था इसी इलाके से। एक इमारत की खस्ता हाली से मुतल्लिक एक इमारत गिर गई है। कौन सी इमारत है इससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें वहाँ रवाना कर दी गई हैं। ये भी दुआ की जा रही है खुदा न खास्ता किसी किस्म के कोई हलाकत सामने ना आए या दबे होने लोगों की कोई इत्तला ना आए। दानियाल सैयद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। दानियाल सैयद बताएगा अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है इससे मुतल्लिक, और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान होने का अंदेशा तो नहीं? देखिए हैदर, बिल्कुल अंदेशा मौजूद है। जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक रिहायशी इमारत है और अभी तक रेस्क्यू ज़राए से जो हम तक इतना मिली उसमें ये बात सामने आई कि कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन है जहाँ पर एक इमारत जो है वो ज़मीन बोझ हुई है। क्या वजूहात है, किस बिना के ऊपर ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है। रेस्क्यूदारों का कहना है कि जैसी इत्तला मिली तो फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा की तरफ रवाना की गई हैं और पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस हुकाम भी जाए हादसा की तरफ रवाना हुए हैं। मजीद जो है वो चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से ये बिल्डिंग जो है ज़मीन बोझ तब इस इमारत को तामीर किया गया था। ताम ये 4 से 5 मंजिला इमारत है जो अब तक की इतलात मौसूल हुई हैं। मजीद पुलिस हुकाम जो है वो तफसीलात हासिल कर रहे हैं।
अच्छा दानियाल सैयद, कराची में बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों एक खबर भी ब्रेक की गई थी अल्लाहवाला टाउन से ही गालिबन, जिसमें एक इमारत की खस्ताहाली का जिक्र किया गया था। क्या ये वही इमारत तो नहीं? जी बिल्कुल, देखिए हैदर, इस हवाले से भी तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही कि इस इमारत को पहले महफूज करार दिया गया था, ये क्या था। अभी चंद लम्हों कबल ही ये इमारत ज़मीन बोस हुई है। मजीद तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही हैं। अब तक किसी जख्मी या जहाँ बाग होने की किसी की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि ये ज़ेर तामीर इमारत भी थी और इसमें रिहाइश पजीर भी अफराद थे। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम, दीगर रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो जाए हादसा पे पहुंचना शुरू है और मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ ही रहेगा। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन के करीब इमारत गिर गई है। पुलिस को रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा है। रिहायशी इमारत 5 मंजिला है जो कि ज़मींदोज़ हुई है और ये भी कहा जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनके दबे होने का अंदेशा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर और पुलिस मौके पर पहुँच रही है। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन के करीब ये इमारत गिरी है और पुलिस और रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा है। रिहायशी इमारत 5 मंजिला है जो कि ज़मींदोज़ हुई है। कराची का इलाका है कुरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन, जिसके करीब ये इमारत वाक़ थी जो कि गिर गई है, ज़मींदोज़ हो गई है। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात कराची में आए। खस्ताहाल इमारतें हैं जो कि गिर गई हैं और जानी माली और नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। ऐसी ही कुछ इमारतें हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है और कहा गया है कि इनके खाली कर लिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन्हें खाली नहीं किया करते और कुछ को खाली कराने में कामयाबी मिलती है। इसी तरह के ये वाक़यात होते हैं। क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन, कुरंगी क्रॉसिंग है अल्लाहवाला टाउन के करीब ये इमारत है जो कि ज़मींदोज़ हुई है। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं ताकि मौके पर जाकर देखा भी जा सके और रेस्क्यू टीमें वक्त पर काम करें। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इलाका मकीनों की जानिब से रिहायशी इमारत 5 मंजिला है जो कि ज़मींदोज़ हुई है। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद हमें अपडेट कर रहे हैं इससे मुतल्लिक। दानियाल सैयद बताएगा ये इमारत कितनी पुरानी बताई जाती है और ये 5 मंजिला इमारत है गालिबन आपने बताया। देखिए बिल्कुल 4-5 मंजिला इमारत की तफसीलात मौसूल हो रही हैं। जो रेस्क्यू इदारों से अपने अब तक इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 5 जख्मियों को इस मलबे तले निकाला जा सका है। मजीद तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही हैं। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सकता है कि ये जो इमारत थी ये कितने साल पुरानी थी। इस हवाले से KDA के दीगर हुकाम जो है वो तफसीलात फराहम कर सकेंगे। रेस्क्यू इदारों से जो हम तक तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये 4 से 5 मंजिला इमारत थी और इसके मलबे तले 5 अफराद निकाल कर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जो तफसीलात हैं वो हासिल की जा रही हैं। मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है। दानियाल सिंह साथ ही रहेगा। समर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया है। समर अब्बास बताएगा आपके पास कोई डिटेल सामने आई इससे मुतल्लिक? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में जो बिल्डिंग गिरने की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुँची हैं। जख्मियों को निकालने का काम जारी है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू इदारों का कहना है कि जैसे ही ये बिल्डिंग गिरने की इत्तला मिली है हम जाए वक़्वा पे पहुँचे हैं और ये 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है। पुलिस हुकाम भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी इब्तदाई तौर पर जो फौरी तौर पर काम किया जा रहा है वो यही कि इन जख्मियों को जो निकाल के जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए और मलबे तले मजीद कितने अफराद दबे में उसके लिए अहम मशीनरी को तलब कर लिया गया है। पुलिस एहलकार, रेंजर्स के एहलकार जाए वक़वा पे पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि दीगर जो KMC के इदारे हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है। जबकि ये पानी जमा हुआ था जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि नीचे करीब पानी जमा था जिसके बायस जो है ये बिल्डिंग गिरी है और इसके एहतराम में भी 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग्स हैं जो कि उसके बीच में ये बिल्डिंग थी जो गिरी है। शहरी भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। रेस्क्यू का काम जारी है। जी ठीक है, रेस्क्यू का काम जारी है। समर अब्बास ये बताएगा कि यकीनन जो साथ की बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी खतरा होगा। क्या ये इसको मखदूश करार दिया गया था इस बिल्डिंग को? नहीं, देखें इस मखदूश करार नहीं दिया गया था इस बिल्डिंग को, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार हैं जो उनकी भी फैमिली मौजूद थी। जबकि ये 4 मंजिला इमारत है जिसमें 6 फैमिली रिहाइश पजीर थी और पानी जमा हो गया था एहतराम में इस बिल्डिंग के जिसके बायस जो है ये खुदाई तौर पर जो बात सामने है ये बिल्डिंग कोलैप्स करके गिरी है।
تاہم اس وقت بھی یہاں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے امدادی سرگرمیاں شروع کی اور اب ریسکیو ادارے بھی پہنچ گئے، پولیس اور رینجرز کے حکام بھی جائے وقوع پہ پہنچ گئے، کارڈن کر لیا گیا علاقے کو چاروں طرف سے تاکہ عام شہریوں کو دور کیا جا سکے۔ امدادی کام جو ہے وہ جاری رہے، امدادی کاموں میں ٹھیک ہے، امدادی کام جاری ہیں، 5 زخمی ہیں جنہیں نکال لیا گیا ہے، مزید ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سمر عباس اور دانیال سید ابھی کے لیے بہت شکریہ۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کا جی ایچ کیو کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور امن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کا جی ایچ کیو کا دورہ ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور امن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کا جی ایچ کیو کا دورہ ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور امن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے کرپشن کے الزام میں ایکسائز انسپیکٹر خواجہ وسیم کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے کروڑوں روپے کیش اور پرائز بانڈز برآمد کر لیے۔ ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، مزید 24 ستمبر تک ریمانڈ پر بھی بھیج دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، سعود بٹ ہمارے ساتھ ہے۔ سعود بٹ بتائے گا اس کارروائی سے متعلق۔ آج بالکل نیب لاہور نے ایک اہم ترین کارروائی کرتے ہوئے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے سابق ملازم کے گھر سے 33 کروڑ روپے کے پرائز بانڈ اور کیش برآمد کر لیے ہیں۔ نیب کی جانب سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ملزم خواجہ وسیم کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات چل رہی تھی، جس کے تحت آج ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا۔ تحقیقات میں ملزم کے نام سے 22 کروڑ سے زائد مالیت کے اثاثہ جات ہونے کے شواہد ملے، جس کے تاحال ملزم جو ثبوت ہے وہ فراہم نہیں کر سکا کہ یہ رقوم اس کے پاس کہاں سے آئی۔ تحقیقات میں مزید یہ بھی نیب نے بتایا ہے کہ بینک اکاؤنٹس میں 2013 سے لے کے 2017 کے دوران 22 کروڑ روپے سے زائد کی بیرون ملک سرمایہ کاری ہوئی۔ اس پر سوال کیا گیا جب وہ نیب میں پیش ہوتے تھے خواجہ وسیم تو اس کا جواب وہ نہیں دے پائے۔ باقاعدہ طور پر ان کو احتساب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا جب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ سعود بٹ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت جاری تھی، جو کہ 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر دیں، سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوبارہ سماعت ہوگی 15 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت جو کہ جاری تھی کچھ لمحے پہلے، 15 ستمبر تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار بھی اس میں کیا جس پر خواجہ حارث نے جوابات دیے۔ احتشام کیانی ایک بار پھر ہمارے ساتھ تفصیلات جانتے ہیں۔ احتشام کیانی، 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی سماعت۔ احتشام کیانی سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ کو خبر دیتے چلیں آج کے اہم کیس سے متعلق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت جو کہ 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ یہ سماعت کر رہا ہے۔ احتشام کیانی سے ایک بار پھر بات کریں گے۔ احتشام کیانی بتائے گا سماعت ملتوی کر دی گئی ہے 15 ستمبر تک۔ دیکھیے، سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور عدالت نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کو ایک اور موقع دے دیا ہے۔ عدالت نے کمرہ عدالت میں خواجہ حارث کی تعریف بھی کی اور اس کے ساتھ ہی یہ ریمارکس دیے کہ ان کو ایک موقع اور دیتے ہیں۔ اب عدالت نے دونوں فریقین سے دلائل طلب کر لیے ہیں کہ جب نواز شریف کو اشتہاری ایک عدالت کی جانب سے قرار دیا جا چکا ہے تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ان نواز شریف کی درخواستوں کو سن سکتی ہے یا نہیں۔ نواز شریف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، ان کا اسی بات پہ زور ہے کہ یہ عدالت نواز شریف کی اپیل سنے لیکن ان کی غیر موجودگی میں سنے۔ وہ اپنا نمائندہ عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور اس نمائندے کے ذریعے عدالت ان کا کیس سن کر اس پر فیصلہ کر دے۔ لیکن عدالت کا یہ استفسار ہے کہ جب ایک عدالت کی جانب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا اور لاہور کی ایک عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تو کیا اس صورتحال میں یہ عدالت ان کا کیس سن سکتی ہے؟ عدالت نے حکومتی جو نمائندے ہوتے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل ان سے یہ استفسار کیا کہ حکومت پاکستان نے نواز شریف کو سے متعلق ان کی صحت سے متعلق کیا تفصیلات دی اور ان کی حکومت کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی۔
जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी इस हवाले से इक़दाम नहीं किए गए, ना दफ्तर जो हाई कमीशन है बरतानिया में पाकिस्तान का उसके ज़रिए ये मालूमात ली गई। ये इस्तफसार किया गया अदालत की जानिब से कि जो नवाज शरीफ को जमानत जो उनका बयान हल्फी था उसमें ये लिखा गया था कि जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए मालूम कर सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से यह मालूम क्यों नहीं किया गया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से जमानत मिलने और नाम ECL से निकलने के बाद बैरून मुल्क गए, लेकिन चूँकि वो अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए और उन्होंने इलाज ही नहीं कराया, तो इसलिए हुकूमत ने उनसे मुतल्लिक कोई भी पेशरफ्त नहीं की, मालूम नहीं किया। तो अब अदालत ने एक मौका दिया है नैब की जानिब से। अदालत ने एक मौका दिया है, 15 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। तफसील के लिए बहुत शुक्रिया तशान किया।